हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 8 और डेट है 20 सितंबर अक्टूबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज हम ट्रायंगल्स की और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें। ट्रायंगल सबको पता है कि ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, जिसमें तीन साइड्स हैं, ए बी सी, तीन साइड है और तीन एंगल है, मतलब तीन वर्टिसेस हैं। एक ए वर्टेक्स, अगर हम बात करें कितने वर्टेक्स हैं तो वर्टेक्स कितने हो गए, ए बी और सी, मतलब तीन वर्टेक्स। और ऐसे जब हम एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल्स भी कितने हो गए, तीन। तो ट्रायंगल में जब हम देखेंगे तो जो पहला वर्ड लिखा है TRI, अगर हम इसे इन तीन वर्ड्स को कंबाइन करें, इस ट्राई का मतलब ये होता है थ्री, और ये बाकी एंगल्स मतलब तीन एंगल्स। तो हम तीन एंगल्स की जो भी शेप होगी उसका नाम क्या होगा, ट्राई एंगल। और ट्राइंगल्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करें जो आपने डेली लाइफ में देखे होंगे, तो आपने सैंडविच देखा होगा घर में, सैंडविच होगा। आपने इजिप्ट्स में या मूवीज वगैरह में देखते हैं, पिरामिड भी देखा होगा। पिरामिड भी आप एक ट्रायंगल की शेप में होगा। चलते चल आसपास कहीं जब आपने रेलवे ब्रिज के आसपास देखा होगा तो वहाँ भी आपको ट्रायंगल शेप्स मिली होंगी। तो ये कुछ ऐसे ऐसे डेली में जो हम ट्रायंगल्स देखते हैं, ये उसके कुछ एग्जांपल्स, या कुछ एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से भी बता सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं, या अपने क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि और एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे जो आप डेली यूज में देखते हैं। तो अब इसके बाद सबसे पहले जो टॉपिक अब जो आएगा कि ये तीन पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट्स ये है नॉन कोलिनियर। आपको हमेशा याद रखना है नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब कि जो एक लाइन में लाइन नहीं करेंगे। अगर हमारे पास दो पॉइंट है, दो पॉइंट कहीं भी होंगे, दोनों पॉइंट्स के बीच में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। दो पॉइंट्स यहाँ ऐसे ऐसे बना दे तब भी स्ट्रेट आएगी, यहाँ और यहाँ बनाया तब भी, ऊपर नीचे बनाएंगे तब भी, हमेशा दो पॉइंट्स में स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अगर हम सिर्फ बात करें कोलिनियर की, इतने वर्ड की, सिर्फ कोलिनियर, तो कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन में लाई करें। जैसे हमारी ये लाइन है, इसमें कितने भी हम पॉइंट्स बना देंगे तो ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स बनाओगे सारे पॉइंट्स कोलिनियर। तो जो एक पॉइंट पे लाई नहीं करते, जो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं आएंगे, जैसे ट्रायंगल, एक पॉइंट ये है, एक ये, एक है, अगर हम तीनों को ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो ट्रायंगल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि उसके पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट बनेगी। लेकिन तीसरा पॉइंट आप कहीं भी बना दो, यहाँ बना दो, तो ये एक स्ट्रेट बनी, इन दो में स्ट्रेट बनेगी और इन दो में स्ट्रेट, लेकिन तीनों एक ही लाइन पे नहीं आएंगे। तीनों एक लाइन पे आने का मतलब है कि एक लाइन है, एक पॉइंट यहाँ जाए, एक यहाँ जाए, एक यहाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन कोलिनियर, कि एक लाइन पे नहीं आएंगे। इस चीज को आपको याद रखना, नॉन कोलिनियर का मतलब कि एक लाइन पे नहीं आएंगे। फिर इसमें अगला टॉपिक है हमारा मीडियन। मीडियन क्या होता है, हमने ये ट्रायंगल बनाया एक, ये तीन पॉइंट्स हैं इसके, ए बी सी। अब तीनों पॉइंट्स जब भी किसी एक पॉइंट से, अगर हम ए पॉइंट से बी सी को मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर दें, ये डी, डी क्या है, मिड पॉइंट, तो हम ऐसे लाइन लगा दी दोनों साइड, मतलब सी डी की वैल्यू और डी बी की वैल्यू इक्वल है, सी डी इज इक्वल्स टू डी बी। तो ये होगा ए डी क्या होगा, वो हमारा मीडियन। किसी भी एक पॉइंट से सामने वाली लाइन पे जब लाइन ड्रॉ करेंगे और वो उन लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, तो वो क्या होगा, हमारा मीडियन। और मीडियन हम किसी भी पॉइंट से बना सकते हैं। हमने इसमें लिखा है यहाँ ए बी सी, ए से बना दिया, अगर बी से हम बनाए तो यहाँ आ जाएगा, इसे नाम दे दिया हमने ई। तो ऐसे यहाँ आए हैं, ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के, और बी ई क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन। ऐसे ही अगर आप सी से भी बना सकते हैं, इसमें आ गया ए बी सी, सी से यहाँ बनाया, इस पॉइंट पर हमने नाम दे दिया एफ, तो यहाँ से ए एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ बी, और यहाँ सी एफ हो जाएगा हमारा मीडियन। तो मीडियन के लिए आपको किसी भी एक पॉइंट से जब सामने वाली लाइन के ऊपर बिल्कुल मिड पॉइंट पे
एक पॉइंट बना के उन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा हमारा मीडियन। तो हमने मीडियन किसी भी एक पॉइंट से बना सकते हैं। मीडियन के बाद आता है ऑल्टीट्यूड। आपको याद रखना है ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। अब यहां से जब सी बी के ऊपर लाइन बनाएंगे तो वो स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब 90 डिग्री। जब हमने डी पॉइंट बनाया है, ये डी अगर हम लिखे तो एंगल ए डी बी किसके इक्वल होना चाहिए? 90 डिग्री के। वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल बीच में आए, वो कहीं भी आ सकता है किसी भी। अगर हमारा ट्रायंगल ऐसा है तो ये यहाँ आएगा ए बी सी डी। अब तो अपन देख के नहीं कह सकते कि सी डी डी बी के इक्वल है। तो बस आपको याद रखना कि एक पॉइंट से जब भी आप ऑल्टीट्यूड बनाएंगे तो वो 90 डिग्री बनेगा। बीच में होगा नहीं होगा ऐसा कुछ कुछ ट्रायंगल्स में बिल्कुल बीच में भी आएगा, लेकिन हर एक ट्रायंगल में बीच में नहीं आएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा। मीडियन हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, लेकिन ऑल्टीट्यूड सिर्फ एक दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकता है, लेकिन बाकी सारे ट्रायंगल्स में वो डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन एंगल हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ऑल्टीट्यूड का एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है। मीडियन दो इक्वल पार्ट्स में और ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री में। जो एक और टॉपिक है इसमें वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ना है हमें कि हमने एक ट्रायंगल बनाया और इसकी एक लाइन ये आगे तक प्रोड्यूस कर दी, ये है ए बी सी। और अगर हम एंगल्स को नाम दे दें कि ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है, तो आपको हमेशा देखना है कि एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो, इसे हमने ये ट्रायंगल बनाया ए बी सी ट्रायंगल में जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा ये वो अंदर के दो सामने वाले 4 के सामने कौन सा 1 और 2, इन दोनों के सम के इक्वल होगा एंगल 4। इसी तरह अगर आप इस ट्रायंगल को थोड़ा सा चेंज कर दें, आप इसे यहाँ प्रोड्यूस कर दें एक लाइन, इसे बना दिया हमने 5, तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, क्योंकि 5 के अपोजिट क्या है? 2 और 3। इसी तरीके से अगर हम दूसरी साइड को प्रोड्यूस कर दें, इस वाली साइड को हम आगे बढ़ा ले और ये वाला एंगल इसे नाम दे दिया हमने 6, तो अब 6 के अपोजिट क्या क्या है? 1 और 3, तो एंगल 6 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। तो इसमें से आप कोई भी एक उठा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे कुछ भी एक पूछ सकता है, इसलिए हमने आपको तीनों बना के दिखा दिए कि अगर यहाँ पे एंगल बनेगा तो वो किसके इक्वल है, अगर यहाँ एंगल बना तब वो इन दोनों के इक्वल है, और अगर ये बना तो इन दोनों के सम के इक्वल। अब पहले क्वेश्चन में देखा तो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, उसमें एक पी एम बनाया है। ये सिंबल बनते के साथ ही मतलब क्या है? ये पी एम क्या है हमारा? ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री का, और हमें कहा है डी मिड पॉइंट है। ये चार हमसे क्वेश्चंस पूछे। पी एम क्या होगा? अभी हमने बात करी कि पी एम कितने में 90 डिग्री बना रहे, तो पी एम क्या होगा हमारा? ऑल्टीट्यूड। पी डी उसने कहा डी मिड पॉइंट है, मतलब क्यू डी और डी आर इक्वल है, क्यू डी इज इक्वल्स टू डी आर। तो पी डी क्या होगा हमारा? तो पी डी क्या हो जाएगा हमारा? मीडियन। तीसरा पार्ट है इज क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर, क्या क्यू एम और एम आर इक्वल है? तो इसका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि ये क्यू एम जो एम पॉइंट है वो हमारा ऑल्टीट्यूड के लिए है, मीडियन के लिए नहीं है। फिर है पी एम आर, ये एंगल कितना दिया होगा? तो ये एंगल जैसे ही सिंबल बनेगा तो एंगल और ऑल्टीट्यूड पे हमेशा कितना बनता है? 90 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन में पूछा साइड अपोजिट टू एंगल क्यू पी आर, इस पूरे एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होगी? तो इस पूरे एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? क्यू आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसे हम नाम देते हैं ए बी सी। एक बाहर का एंगल दिया हुआ है 115 और अंदर के दो एंगल्स दिए हुए हैं 50 और 60। इस जेड की वैल्यू हमसे पूछी है,
तो अभी जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी एंगल सम प्रॉपर्टी, इस तरीके से दिया हुआ है पहले वाला जो हमने ब्राउन कलर से बनाया है, ये 4 दिया हुआ है 1 और 2, तो 4 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 पे। तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन करें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 115 डिग्री किसके इक्वल होगा, z प्लस 50 के। तो यहाँ से ये 50 प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 115 में से 50 को माइनस करेंगे तो किसके इक्वल होगा, z के। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 डिग्री। 115 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 65 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट में फिर हमें एक ट्रायंगल दे दिया, हमने उसका नाम लिख लिया ABC। अब एक्सटीरियर एंगल में x दे दिया, ये 70 ये 50, x की वैल्यू पूछी है। सेम इसी तरीके से जो हमारी वही एंगल सम प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वाला ही फिर से यूज करना है हमें। तो x किसके इक्वल होगा, x किसके इक्वल होगा, 50 प्लस 70 डिग्री। और यहाँ क्या लिख देंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 प्लस 70 ऐड करेंगे 120 डिग्री। तो x की वैल्यू ही हमसे पूछी थी, बस ये थी हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फिफ्थ क्वेश्चन में जो हमने पहले इस क्लास से पहले डिस्कस किया था कि आपको कुछ ट्रायंगल शेप्स के बारे में लिखना है जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं, उसमें 4-5 कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं ट्रायंगल्स की शेप पे। जो भी आपके आसपास आपको ट्रायंगल शेप दिखती है उनके आपको नाम लिखने हैं। तो ये करना है 5 ट्रायंगल शेप्स के बारे में लिखना है, 5 ट्रायंगल शेप्स के कि कौन कौन से ट्रायंगल्स की शेप आप अपने आसपास देखते हैं डेली लाइफ में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।